ओम दुर्गाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। और आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी वेदों से कहते हैं कि आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम ब्रह्मा विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंगों वाली महामाया का आस्तवन कीजिए। और उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गया तथा महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी महामाया, हे विश्व की उत्पत्ति की कारक, हे शिवे, हे निर्गुण, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कर्मार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राण धारियों की बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार से अर्ध मात्रा से स्वरूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री हैं। भुवा स्व आदि व्याहति या विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, अस्पृहा एवं दया सभी कुछ आप ही हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र है, दक्ष है, करुण रस के युक्त है, सभी प्राणियों की माँ विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों को हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ वाग बीज मंत्र से वास करने से निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः इनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्हें प्रमुख देवों का सृजन करती हैं और फिर उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता है। देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को ना जान सके, और ना तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में असमर्थ हो। तो थोड़े से जल का सत्वरण करने से असमर्थ हो, यह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में भी कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेदवाक ही आपके इस सृष्टिकार की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारक स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अजय आपके गुण एवं प्रभाव का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप ही अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के सूर्योदय की घटना को नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने से निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता है।
हे माता, आप इस देव समूह की भारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन से विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देव जन ने दृष्टिकृत को विष्णु से स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अति शीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभाव को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने के कारण बना है। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इन समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आधे, आप सिंधु सुधा लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित हो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामीन विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने अंश से प्रादुर्भाव लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दे। जगत के समस्त कार्यों को समावित करके प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली यह देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते हैं और इस समय उन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणदिता महेश्वरी परातरा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाली शब्दों से युक्त और भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरी शुभ वाणी से उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थित रहे। हे अमरगढ़, इन वेदों के भावपूर्वक स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इससे मेरा लेस मात्र भी नहीं संदेह है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक उसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो मनुष्य त्रिकाल अर्थात प्रातः मध्याह्न आप साथ मेरी स्तुति का नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुख होकर परम सुखी हो जाएगा। और वेदों का द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देव, अब भगवान विष्णु के शिरोध का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना किसी कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार आपके अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त को आकर्षित करने वाला मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। तब लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव भी नहीं हो सकता। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौतन बना दिया है। इसी प्रकार मंथन में परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपित विष्ट हो गई और तब उनके शरीर से तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदनंतर किसी देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के लिए उद्देश्य उन्होंने शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई और तब लक्ष्मी जी के शरीर से तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में कहा कि
तुम्हारा यह सिर कट कर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने सुख को विनिष्ट करने वाला श्राप दे दिया, क्योंकि सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधों से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, मथ्या, मूर्खता, अति लोभ, अविप्रता तथा दयाहीनता यह स्त्रियों के स्वाभिमान दोष है। अब मैं इन वासुदेव को पूर्व की भांति फिर युक्त कर देती हूँ और इनका सिर पूरे साप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने से एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग करके समस्त इंद्रियों का वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हिम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया, उसी तामस रूप में मैं उसे दर्शन देने हेतु उसके सामने समक्ष प्रकट हो गई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उसे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। यह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम में विवल हो उठा और उसने तत्काल ही प्रणाम और प्रदक्षिणा की और मेरा रूप देखते ही प्रेम भाव के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण आश्चर्यपूरित नेत्रों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हग्रीव बोला, हे महामाई, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, आयु, आकाश इन पांचों महाभूतों का कारक आप ही हैं तथा गंध, रूप, रस, स्पर्श एवं शब्द इन तत्वों का कारक आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान यह ज्ञानेन्द्रिय तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा यह कर्मेंद्रिय आपसे ही उत्पन्न है। तब देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित है वो वर मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दे इससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी में हो जाऊं। तब देवी बोली कि देखो, जन्म देने वाले को मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की जो मर्यादा, उसका उल्लंघन कैसे संभव है? अतः हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई और वरदान मांग लो। तब हग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हग्रीव से ही हो, किसी से नहीं। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। तब देवी बोली कि हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारा मृत्यु कदापि नहीं होगी। फिर उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और बाद वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वदृष्टा इस अशोक का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के
कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पाप आत्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले कि देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और उसके बाद देवगण प्रसन्न और संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले, देवताओं ने कहा कि आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव की दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी कहते हैं कि देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर पर संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती श्री कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। और फिर कुछ समय के बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मध्य में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास प्राप्त हो जाते हैं। शेष साई भगवान विष्णु के करनल के मधु कटप की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधुवर कटप के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले की चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय में दोनों दानव उस एकाग्र के जल में किसके प्रादुर्भाव हुए, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप इसे परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क देव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विश्व भी से भी अधिक अनिष्टकारक होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषासक्त होकर इंद्रिय जन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रिया में श्रवणीय तथा दर्शनीय अर्थात कान और आँख दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभागे, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा कि हे सात्विक, राजस तथा तामस भेद के अनुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण, शास्त्रों के साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों का निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रवचन पंडित द्वारा सात्विक श्रवण से भी उत्तम, मध्यम तथा अधम यह 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोग की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्व की या नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिन साहित्य से वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निस्वार्थ विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम
कौरव पांडव की तरह द्वेष के कारण शत्रुता के युद्ध वर्णन का श्रवण माध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से युद्ध हुए के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्यकाल होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे महामते, पूर्व काल में देवतापान महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। तब सूत जी बोले कि हे महामाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कथा श्रवण के प्रति और मुझसे कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकट नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य कीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार कीड़ा करते हुए विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आध्यात्म की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और इस जल में निम्न हम लोग कैसे स्थिर हैं, हम लोग कैसे पैदा हुए और किसने हम लोगों को उत्पन्न किया है, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का कोई भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार चिंतन करते हुए किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब वे कैटब ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटब बोला कि भाई मधु, हम दोनों कि इस जल में स्थिर रहने के कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परमात्मा देवी हम लोगों की स्थिति का भी कारक है। इस प्रकार विधि चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी बाग बीच स्वरूप एवं बाड़ी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने अस्म्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौधती हुई सुंदर विभूत अर्थात बिजली दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग करके इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके उसी विभूतित ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिन्य भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे कि परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों महादैत्यों को अत्यंत परेशान देखकर उन पर कृपा से निर्मित एवं आकाशवाणी हुई। हे दैत्यों, तुम लोगों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले कि तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। हे सुते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से जब तक तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त करोगे, दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले कि भगवती ने ऐसा वरदान प्राप्त करके वे दोनों दैत्य को गदगद होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ किरातर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा
अब उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कहाँ है और कोई वीर ही है आसन का उपयोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों की दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इसका क्या कर सकता है। सूत जी बोले कि तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्व शास्त्रवेत्ता ब्रह्मा जी सामदंड भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के लिए उपाय को सोचने लगे। इसके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिससे बल की जानकारी न हो उसे साथ युद्ध नहीं करना कदापि उचित होता है। यदि मैं इस समय इन मनोन्मत्त दुष्ट दानों की स्तुति करता हूँ तो इससे तो स्वयं मेरा ही द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी और निर्बलता प्रकाशित करने पर इससे कोई भी एक मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना तो मैं भेद नीति का ही उपयुक्त समझता हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं और वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। मन में ऐसा विचार करके कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंद सहित रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे विष्णु, हे वामन, हे माधव, हे भक्तों का पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेशा, हे सर्वव्यापिनी, हे जगतपति, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अनंत दायमायनी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एक काग्रचित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुख नाशन, अब आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वभरम, हे विशाल लाक्ष, हे पुण्यश्वर कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निरंकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, यह दोनों मनोभत्य दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समस्त संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख में अत्यंत पीड़ित हूँ और आपके शरण में आया हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी अपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, भगवान विष्णु अवश्य शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा में वश में हो गए हैं, जिसने कि यह धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद के चूर वह दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित्त होकर उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा के करने में असमर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को चेतना ही हीन तथा निःशब्द कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु का निद्रा का त्याग नहीं कर सक रहे हैं। अतः मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही यह भस्मीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः योग निद्रा की लक्ष्मीपति विष्णु ही स्वामिनी हो गई हैं, जिसे शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु
भी भस्मीभूत कर लिए गए हैं, उसी भगवती ने निश्चय रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, हम सभी इन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु इस शक्तियों के भस्मीभूत होकर विवश हुए उन्हीं प्रकार से सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूँगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर भगवान जनार्दन, सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग होंगे। तदंतर ऐसा निश्चय करके कमल डाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों के व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारक आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय मेरा योग निद्रा में बस में हो गए हैं। हे माता, समरलोक में मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला में मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और यह विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणता का रहस्य जान सके। साख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति के जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इसमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इस जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाया, आप सगुण रूप धारण करके नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का समय ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम के आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समर्थ अर्थात प्रातः, मध्याह्न, सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप में सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों के कीर्ति, मति, धति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप से आप ही विद्यमान है। हे देवी, प्रारंभ निद्रा के वशीभूत होकर विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझे यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निस्संदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समक्ष से ही परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारक आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवज्ञ, अन्य मुनिवृद्ध तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य में समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करे तो देवज्ञ अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले ही समय समय पर दैत्यों का द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कटप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर में सभी अवस्थाओं को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दे अथवा इन दोनों महादेवताओं का
वध कर दे। इसमें से आपको जो उचित जान पड़े वही कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ। भगवान विष्णु भी प्रागाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे कि वे भी नहीं जगा रही हैं। हे देवी, इस संसार में ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं। अन्य देवताओं की उपासना त्याग करके आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका ही भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, सुख, वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग करके कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति में हुए भगवान विष्णु द्वारा इस समय निद्रा से वशीवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपको ही लीला है। जैसा कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाटक के अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्रा विभूतित करके आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्बे, आप को जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देंगे की इच्छा रखती हैं तो आप यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भगवती, आपने काल रूप इन दोनों दानों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप ही उसी से अपेक्षा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने जैसे समाहित कर लेती हैं। उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं तो इससे कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा। आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपनी इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा उन दोनों दैत्यों को मार दें या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे कि इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतनायुक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। ओम नमः चंडिकाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आपको ज़रूर पसंद आती होगी। और अब आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच। सबसे पहले विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह हमारा यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया
चंडी कवच है जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जो इस विश्व में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे अपने अभी तक किसी को दिखाया नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ने इस प्रश्न पर ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम है देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जप करना चाहिए, इससे भी आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां स्वरूप है स्कंद माता का है और 6ठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही 9 दुर्गा के रूप हैं जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है हो और सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपत्ति परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि यह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थितियों में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। बाराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी का माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने अपने भिन्न रूपों में सभी तरह से योग व शक्ति योग की लीन में हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध से रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशुपाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों और राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदेव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने भिन्न भिन्न भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकाली, महाकर्मी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप को दिखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्र देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैत्य गोर से खंडकवाहिनी माँ, पश्चिमी दिशा में वागड़ी देवी और वायव्य कोर से मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोर में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे से अर्थात
अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों से शव के अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप 200 दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम अभांग बाग को और दक्षिण दिशा से अपराजिता मेरी रक्षा कीजिए। मेरे सिर की रक्षा उद्योगी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसके ऊपर वास करे। आप मेरी ललाट की मालाधारी के रूप में और भयों के यशस्विनी के रूप में संरक्षण करे। भयों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वार वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिनी के रूप में और कानों के मूल की सांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिता देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ के सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, चित्रघटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाड़ी की सर्वमंगला देवी, गिरिमा की भद्रकाली देवी तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठ नालिका की नलकुरी देवी, कंधों की खंडवानी देवी और भुजाओं की वज्रधानी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी देवी, अंगुलों की जगदम्बा माता, नाखूनों की सुलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक में विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की कुपुतना और कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करे। कटभाग की भगवती देवी, घुटनों की विश्वानी देवी, जांघों की महाबलय देवी रक्षा करे। अब सभी कामनाओं को पूर्ण करे। मेरी घुटनों की नारसिंगी देवी, पैरों की आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैरों की तले की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों की नाखूनों की तिष्ठा कराली देवी, केशों की आदेश्वरी देवी, रोम में छिद्रों की कावेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मृगेश्वरी देवी रक्षा करे। कमल कोशे की माँ पद्मवासिनी देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अपेध्या देवी रक्षा करे। मेरे वीरों की रक्षा करे। माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की छद्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा आप मेरे प्राणों व्यान की समान रूप से रक्षा करे। वज्रधाता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों रस रूप गंध शब्द एवं स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी आप मेरे स्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की वारही देवी, वैष्णो देवी, धर्म की यश की कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन्य व विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्र और मेरी भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह की निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गे जो भी स्थान या इस अंग देवी कवच में रह गया है और यह सभी भी रक्षा करने योग्य है तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकता है। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी का कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच से पाठ से हमें यह हर समय लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। जब हम भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे हमारे सभी काम बनते जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर किसी की तुलना के परम यश की और वैभव का प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय है जाता है। देवी माता यह रक्षा कवच देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उस देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। यह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों तक से अधिक समय वह जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से
व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय से धारण करता है उसे उन पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचरण मंत्र तप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह के नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाता है। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और वे भी इस कवच का 7 बार जो भी इस कवच का 7 बार पाठ करता है उसका वंश इस पृथ्वी पर अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के परम स्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। इसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आप शीतला अष्टमी पापमोचनी एकादशी और नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।